उसने मेरे मुंह पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट फेंका था कि ये ले साइन कर। तो ऐसा लग रहा था कि मेरा डिवोर्स ही हो जाएगा। थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज एक्टर्स को भी रहते हैं कि लीड एक्टर को, कि भाई मेरे तरह एक गुड लुकिंग बंदा मेरे साथ स्क्रीन शेयर करेगा, कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट लेके जाएगा। इफ यू वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यू वांट टू डू कैरेक्टर्स जो, हाँ, सब सब एक्टर्स का सपना होता है, जो आप मतलब एक्टिंग वर्कशॉप में जाके आपको बोलता है कि अच्छा ये कर ले, आज आज वो बन जा, आज ये बन जा, वो सब करना है, तो फिर आपको एक साइड प्रोफेशन रखना ही पड़ेगा। Let's just start with something which I wanted to know. So या basically, you are here in the industry from last 26 years. या क्या? So what मतलब डिफिकल्ट क्या होता है? फर्स्ट ब्रेक मिलना डिफिकल्ट होता है कि रेलेवेंट होना इंडस्ट्री में डिफिकल्ट होता है? आपके हिसाब से क्या है? आई थिंक फर्स्ट ब्रेक का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपको एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, एज अ एक्टर ऑल्सो, एज एनीथिंग, एज अ टेक्नीशियन ऑल्सो पहला मौका तो मिल ही जाता है। आई थिंक कंसिस्टेंट रहना और कंसिस्टेंटली ग्रो करना और अपने आप को एस्टेब्लिश करना और अपनी नीश एस्टेब्लिश करना, वो सबसे हार्ड टास्क है। मतलब वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है आपको, जस्ट टू बी अ वर्किंग एक्टर। मेरा यही गोल था हमेशा कि आई डू एटलीस्ट मे बी 2 to 3 फिल्म अ ईयर। ये मेरा गोल था कि एटलीस्ट आप ना दिखो कि आप काम कर रहे हो, ये वो। बिकॉज जो फेम और वो नंबर्स का गेम है वो तो बहुत ही अलग गेम है, एंड आई हैव सीन अ लिटिल बिट ऑफ इट। मतलब यू आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय एजेंट्स, और आप मतलब प्रमोशन कर रहे हो, आप किसी एक्टर के साथ झगड़ा कर रहे हो तो उसका नेगेटिव पब्लिसिटी आ रहा है, तो या किसी कास्टिंग वाले ने कुछ अलग डाल दिया न्यूज में, तो फिर आप उसके ऊपर रिप्लाई कर रहे हो। आपकी कोई जिंदगी और लाइफ ही नहीं होती। मतलब आप आप constantly उसी गेम में, एंड ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स दैट अमाउंट ऑफ फोकस, और इट रिक्वायर्स दोस अमाउंट ऑफ पीपल दैट यू आर डीलिंग विद। पर आपकी पूरी दुनिया वही हो जाती है, एंड आई डिडंट एवर वांट दैट। आई वांटेड टू बी, as my wife very clearly puts it, is that you're working because you want to। आपको मेरा दूसरा काम भी है जो मैं प्रोडक्शन करता हूँ दूसरे होटल्स के लिए, और हमारा एक अलग प्रोडक्शन हाउस चल रहा है जो काफी अच्छा करता है। एंड ऑनेस्टली आई मीन, in the last 1 year I probably earned more money in doing production than I have as in probably 10 years of acting. So that's how it technically works, because आप एज एन एक्टर आप ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते। आपकी मतलब आपको 2 मिनट में आपकी औकात दिखाई जाती है कि बस क्या है, क्या सीन है। सो यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, मेनली अपने आप को सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी मेंटल स्ट्रेस और मेंटल कामनेस और पीस मेंटेन करना अपने आप को, टू बी इन अ गुड प्लेस एंड टू बी क्रिएटिव ऑल्सो, कि आप यू नो कर पाते हैं, आप डिलीवर कर पाते हैं ऑल दीज थिंग्स, टू एक्सेप्ट योर ओन फॉल्ट्स, टू एक्सेप्ट योर ओन इनएबिलिटीज, टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप ऐसे एक मतलब अभी भी बहुत मुश्किल होता है मुझे किसी को कम ये बिलीव करवाना कि मैं मतलब रूरल काम या रूरल कोई या गांव का बंदा लग सकता हूँ। तो उनको नहीं वो दिखता है, तो उनकी इमेज दिमाग में बहुत क्लियर हो चुकी है, तो वो ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने बहुत सारा ऐसा काम भी किया है जहां पर दे लाइक नो नो यू आर वेरी अर्बन एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो मतलब अभी फिलहाल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिर्जापुर के डायरेक्टर भी थे, तो मैं उनसे मिलने गया था गुरमीत, मिर्जापुर के लिए। और द प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो वांटेड मी ऑन, बट अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर कुडंट सी द थिंग इन मी। मतलब मैंने ऑडिशन भी किया, सब किया, वो सब ठीक था, लेकिन उनके अंदर वो दिमाग में वो बैठ चुकी थी बात। तो वो करना, वो कन्विंस करना मुश्किल होता। Agree, Vivan. But tell me one thing. You have mentioned this thing, but I wanted to understand more in detail. जैसे कि आपको स्टार्टिंग में आप जब इंडस्ट्री में आए थे, गुड लुकिंग गाय, मस्कुलर गाय, तो कहीं ना कहीं लोगों ने आपको कंसिडर उसी तरह के रोलों में किया है कि भाई मेरे को देखना है विवान भटेना को, एंड पीपल ऑल्सो लाइकिंग इट कि यार एक तरह का ऑडियंस भी बन गया था आपका कि फीमेल ऑडियंस ज्यादा थे कि सीइंग यू। बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं आप टाइपकास्ट हो गए थे स्टार्टिंग में, आपको उसी तरह रोल मिल रहा था। तो हाउ डज इट फील एट बैक देन कि आपने अपने आप को कैसे किया कि मुझे अ, वो टाइपकास्ट से हटना है और कुछ नया ट्राई करना है? बेसिकली क्या हुआ था कि जब मैं आया था, आई थिंक राम कपूर हैड टोल्ड मी वंस, वी यूज्ड टू डू टेलीविजन टुगेदर, तो हम लोग सेट पे थे और वो ब्रेक के टाइम कुछ मिले थे, तो ऐसे ही, तो उसने बोला था बेटा तू तो मर गया क्योंकि तू हीरो लगता है, तेरे को काम नहीं मिलना है ना। तो मैं अच्छा खासा मोटा सा मतलब बंदा हूँ जो हर कैरेक्टर में घुस सकता है,
और तू तो मर गया, मैं बनूंगा डॉक्टर लॉयर सब कुछ बन जाऊंगा, तू मर गया। वो टाइम पे मुझे वो बात समझ में नहीं आई थी। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है, ये वो मैं करूँ। बट अभी क्या हो गया, माई फैमिली कॉल्स इट जॉनी डेप सिंड्रोम। आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ अगली। तो कि मतलब मैं वो उनको ना वो मॉडल वाली चीज ना वो निकल जाए दिमाग से। मतलब जब मैंने बम्बई मेरी जान भी की थी तो मैंने अपने आप को काफी टोन डाउन किया था। मैं अपने ग्रेज रखता हूँ, मैं अपना वो ब्लैक नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा मोटा कर देता हूँ, फेस पे थोड़ी इन्फ्लेमेशन लेके आता हूँ, झुर्रियां लेके आता हूँ, लाइंस लेके आता हूँ, ताकि वो कैरेक्टर लग सके। मतलब वो जो भी कैरेक्टर के हिसाब से वो बराबर होना चाहिए, बट कभी कभी डायरेक्टर को कन्विंस करना कि मैं ये कर सकता हूँ वो बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो मैंने कॉन्शियसली एफर्ट रखा है कि हर कैरेक्टर के लिए अभी भी मैंने अपनी पूरी बॉडी निकाल दी है। मतलब कोई मतलब वो ज्यादा मसल वसल कुछ भी नहीं है, मतलब सादा नॉर्मल आदमी बंदा, नॉर्मल बंदा हूँ। कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ ऐसा। बिकॉज मैं एक बार टाइगर बेबी में गया था, तो पसंद तो आ गया, लेकिन बोलते हैं नहीं और टू अल्फा मेल, मतलब स्टीरियोटिपिकल मेल लग रहे हो। तो वो काम तो मतलब बहाने तो बहुत सारे हैं। तो मैंने अपने आप को एक मोल्डेबल जगह पे रखा हुआ है, जहां पर मैं कोई भी चीज में मैं आई कैन ब्लेंड इन, कि मतलब मैं कैरेक्टर बना सकता हूँ। अगर मसल पुट ऑन करना है तो पुट ऑन कर सकता हूँ, तो अगर और पतला होना है तो पतला हो सकता हूँ, गंजा होना तो गंजा हो जाऊंगा, सब बूढ़ा होना तो बूढ़ा हो जाऊंगा। बट टू डू इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इज द मेन थिंग। मतलब जैसे अभी मैंने रोहित शेट्टी के लिए मैंने बहुत इंटरेस्टिंग काम किया। छोटा सा रोल है लेकिन कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो बोला, यार कितना पतला हो गया, कैसे मतलब तो वो भी बोल रहे थे कि अच्छा अभी तुझे मतलब एक कैरेक्टर एक्टर की तरह कंसिडर करना चाहिए। तो बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए था कि मैंने एटलीस्ट वो अचीव कर लिया, कि मतलब वो कैरेक्टर लग रहा हूँ मैं। मतलब जो बंदा लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खामा खा मतलब सब जगह टाइम पे इतने बड़े बड़े डेल्ट्स और मसल्स और पूरा जॉ लाइन और ऐसा सब लेके जा रहा हूँ। तो वो हमेशा वो स्टीरियोटिपिकल, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, अभी मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं भी एड्स बना रहा हूँ, मैं भी कास्टिंग करता हूँ, मैं भी शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ। तो आई अंडरस्टैंड व्हाट द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो। तो मैं समझता हूँ उनको कि कैसे उनके दिमाग में वो चीज लाना, और किसी अपने आप की, अब मैं मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं ये कर लूंगा, बट उनके दिमाग में उनको वो दिखाना वो बहुत मुश्किल होता है। बट विवान टेल मी वन थिंग, इसमें थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज एक्टर्स को भी रहते हैं कि लीड एक्टर को, कि भाई मेरे तरह एक गुड लुकिंग बंदा मेरे साथ स्क्रीन शेयर करेगा, कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट लेके जाएगा। आपको लगता है ये चीज? होता है, मतलब मैं क्या बोलूं, अभी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो जिनके बेटे हैं, तो वो नहीं करते कास्ट आपको, क्योंकि आप मतलब अगर हीरो से बेटर लगे। मतलब कई जगह पे ऐसे हुआ है जहां पर मुझे लोगों ने मेरी मस्ती करते हुए, अबे तू तो हीरो को खा गया, मतलब ये वो। तो बट ये चीजें मुझे मतलब मैं वो करने नहीं गया था, वो मैंने मेहनत की है। और मैंने मतलब ये किया वो, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम फॉर और टारगेट फॉर, आई एम टू डू कि मैं अपना बेस्ट काम करूं। अभी अभी वो इंसान अभी डिलीवर नहीं कर पाया है, या उसमें कोई क्षमता रह गई, या वो रोल में उसकी, बिकॉज क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। हीरो का रोल जो होता है ना वो बहुत लिमिटेड होता है, उसके बहुत बाउंड्रीज होते हैं। जनरली मैं विलेन के रोल करता हूँ या कैरेक्टर्स करता हूँ जहां हम आपको कलर दे सकते हैं, आपको आपको अलग अलग नुआंसेस दिखा सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि ये आदमी क्या कर सकता है, लाइक कुछ जुड़वा अलग टू। कर सकता है। मैं हाँ, लाइक जुड़वा टू। यस, लाइक जुड़वा टू फॉर एग्जाम्पल, जुड़वा की आप एग्जाम्पल पकड़ लो। तो वहां पर मतलब वो फनी था, और वो मतलब वो भी था। तो इट वाज इट दैट वाज ऑफ कोर्स डेविड सर हैड टोल्ड मी कि जब उसने हीरो देखी थी तो उन्होंने कहा था मैं तुझे कास्ट करूंगा। बहुत ही इज वेरी क्यूट। तो उन्होंने मुझे 2 साल तो फोन ही नहीं किया, 2 साल के बाद फोन आया था कि मैं फिल्म बना रहा हूँ तेरे साथ, आई वॉन्ट टू प्ले द विलन। और उनके साथ भी मैं लड़ पड़ा था कि भाई डेविड सर मेरे को छोटा वाला नहीं चाहिए, मुझे वो वाला मेन विलन बनाओ। तो बोला अरे तू तो यार मेरे सर पे ही चढ़ गया। मैं बोला नहीं नहीं सर, बहुत ह्यूमिलिटी से कह रहा हूँ, मेरे को ये चाहिए, मैं करूँ, अच्छा करूँ। तो द पीपल लाइक इट, इट वाज फनी, इट वाज दिस थिंग। एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, अरे तूने ये रोल क्यों किया, यू आर सो ह्यूमिलिएटेड इन द एंड, ऐसा किया वैसा किया तेरे ऊपर, वो तेरा भुला दिया। आई सेड नो, दैट इज जस्ट अ कैरेक्टर, इट इज नॉट, मैं थोड़ी ना मैं खुद ही उसमें हूँ, या इट इज वो जो अप्रोच है कि the character was humiliated or something, and that's why I feel
नहीं नहीं, आपको फील नहीं करना, वो कैरेक्टर का, वो जहां पर है, वो आपके काम का है और वो वहां पर छोड़ दीजिए आप। और इवन व्हेन आई फील डेफिनेटली क्या होता है कि ये एक फैलेसी है कि आपको विलेन को कम दिखाना है। अगर आप विलेन को ज्यादा पावरफुल और ज्यादा गुड लुकिंग और ज्यादा उसमें कोई कमी नहीं रहती है ना, तो वो कभी हीरो भी ज्यादा बाहर उभर आता है। आई फील आता है। वेरी फ्यू डायरेक्टर्स अंडरस्टैंड दिस, एंड साउथ में भी मैंने किया था, तो उन्होंने मतलब लिटरली फर्स्ट टाइम मतलब 60-40 वाला रेशो दिया था, जहां पर विलन का काम भी 40% है और उसका भी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है, उसका इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसका फादर का डायनामिक है। दैट डायरेक्टर इज वेरी सिंह, ऑब्वियसली बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए हैं अभी वो, अनिल रविपूड़ी करके। करेक्ट, या एंड या ही इज अ वेरी, ही इज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट कि लोग कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, काम कर। लोग डेवलप कर रहे हैं, लोग इंटरेस्टिंग बना रहे हैं उसको, और पीपल फेल इन लव विद दैट कैरेक्टर, जस्ट लव दैट कैरेक्टर। दैट्स द मूवी आल्सो डिड वेल, इट वाज अ सुपर हिट फिल्म। जैसे या इवन या निखिल अडवाणी फॉर दैट मैटर, निखिल अडवाणी ऑल्सो आई हैव सीन प्रेज ऑफ हिम ऑल द टाइम। उन्होंने भी मुझे इतना ये अच्छा दिखाया, तो इट ब्रॉट द फिल्म आउट मच मोर। For that matter, even Amir sir was very gracious. When he saw या me, he said, "I wanted to be like huge in Dangal, and I want to be standing next to a guy who's much bigger than me, and to look that David and Goliath ऐसा वो दिखना चाहिए, वरना वो मजा नहीं आएगा।" तो मैंने वो मजा नहीं किया, आया। तो वो अच्छा लगा उनको। या तो ऐसी करेक्ट करेक्ट। ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन या विवान, आपने दंगल का जिक्र किया, दंगल में आ जाता हूँ। मुझे एक चीज जानना है, आपका एक सीन था स्टार्टिंग के मूवी के, जहाँ पे आमिर हाँ, खान और आपका रेसलिंग मैच होता है। वो जी। सीन मुश्किल से आई थिंक 10 मिनट का होगा, 5 मिनट का होगा। एंड हम्म। वो सीन में आपने, यू लुक लाइक अ प्रॉपर रेसलर। ऑफ कोर्स यू आर ऑलवेज इनटू फिटनेस, आपने बल्क अप किया होगा, बॉडी बनाई होगी, आप हमेशा से फिटनेस में थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या ट्रेनिंग गया था उस सीन को प्रिपेयर करने के लिए? आमिर सर ने हमको टाइम तो दिया था, बिकॉज उनको भी वक्त लगा था शेप में आने के लिए। वो भी मतलब पहले मोटे हो गए थे, फिर वो उनको वो शेप में आना था, तो उनको ऑलमोस्ट 1 साल, आई थिंक अबाउट 8 मंथ्स लगे थे कि वो शेप में पहुंचने के लिए। एंड दैट वाज द एट दैट टाइम द हेवीएस्ट आई हैड एवर बीन। मतलब मैं इतना बड़ा कभी अपने आप को, मैंने अपना शरीर इतना बड़ा, मैं बहुत लीन हूँ जनरली, मैं इतना बड़ा नहीं बनता। आई स्टे एथलेटिक एंड लीन। फर्स्ट टाइम मैंने इतना, आई थिंक 87 to 90 किलो मैंने वजन बढ़ाया था। तो बहुत मुश्किल से बढ़ रहा था, बिकॉज मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कीप ईटिंग। मेरी बीवी में मजाक उड़ाया था मेरा कि मैंने तूने मतलब हमारे जितने नेबरहुड में सारे अंडे खत्म कर दिए तूने। मतलब वहां पर मतलब ट्रे के ट्रे आते थे, 6-6 ट्रे आते थे अंडे के मेरे घर पे, मतलब रोज बैठ के 30-35 अंडे खाता था। तो ऐसे मतलब ऐसी चीजें, बट हमको टाइम मिल गया था। देन वी ट्रेन्ड अबाउट 4 to 6 months विद द नेशनल कोच, रेसलिंग कोच ऑल्सो। आई थिंक विमेन्स टीम का नेशनल रेसलिंग कोच था, उन्होंने उनके साथ ट्रेनिंग भी की। तो वो जो रेसलिंग होता है बॉडी बिल्डिंग से बहुत अलग होता है। आपकी चमड़ी को वो और आपके शरीर को वो इम्पैक्ट सिखाना, और वो रेसलिंग की चीजें सिखाना। और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि हमें लगना चाहिए कि हम प्रोफेशनल रेसलर हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब पे भी वो फाइट की रिव्यू देखेंगे ना, तो लोग बोलते हैं कि हाँ, ये दोनों जानते हैं ये लोग क्या कर रहे या हैं। और इट इज अ फैक्ट कि मतलब ये कोई समझता नहीं है कि मतलब वो चीज अकम्प्लिश करने के लिए हमको 8 महीने लगे, और वो मतलब हमें एक या दो टेक मिले उसके बाद। तो हम, मैं सोच रहा था मतलब यार मैंने इतनी मेहनत की, ये मतलब एक दिन 2 दिन में खत्म हो गया मतलब ऐसे। तो बट इट इज एक्चुअली अ फैक्ट कि मतलब आपको करना पड़ता है वो सीन के लिए जो वो उसका मुद्दा है। एंड देयर आर सो मेनी टाइम्स वेयर आई हैव डन दिस। मतलब मैंने इवन फॉर बम्बई मेरी जान, मैंने 3 साल वो वजन रखा, एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी बैड फॉर माई हेल्थ, बिकॉज आई वॉज 110 और ऑलमोस्ट 110 kilos. And I think by the end of it, I was या 105 or something like that. But because वो बाकी के 5 किलो भी मैं खा नहीं पा रहा था, इतनी गर्मी थी। तो वो मैंने 3 साल मेंटेन करके रखा, जहां पर मेरे बाल गिर गए बिकॉज ऑफ ओवर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। जहां पर मतलब कांस्टेंट बॉडी बॉडी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये वो, आई हैड इंजरीज इन माय बैक, एवरीथिंग। बट आई हैड टू, मुझे सीन के अंदर वो एक 100 किलो आदमी को उठा के पटकना है। अब वो करेक्ट। मैं कर ही नहीं पाऊंगा अगर मैं वो उनका वो वजन नहीं। एंड दैट कैरेक्टर या ऑल्सो रियल लाइफ कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर को
प्रॉपरली कन्वे करना, दिखाना, तो वो एक्चुअली आपको वो वजन गेन करना पड़ता है. तो you can see it, like when people saw the show they said oh very good, and my director thanked me a lot for maintaining the weight. मेरे को अभी भी याद है, मैंने आई थिंक मेरे डॉक्टर ने मुझे डेडलाइन दे दी थी कि अभी तुझे ये वजन उतारना है, तेरे मतलब सारे मार्कर्स हेवायर हो गए. तो मैंने कहा कि चलो मैं धीरे धीरे वेट उतारता हूँ ताकि किसी को पता ना चले. मैंने 1 किलो कम किया था, मैंने डायरेक्टर ने बता दिया, अरे तूने वजन वेट लॉस कर दिया. मैंने बोला यार आपको 1 किलो भी आपको दिख रहा है. तो वैसा वाला सीन था कि मतलब एक सीन में उनको दिख गया, तो लास्ट एंडिंग थोड़ा 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 बचा. आई कैन लॉस्ट लिटिल वेट, यू कैन सी. बट अभी वो देयर वाज नथिंग टू डू अबाउट, बिकॉज उतना उतना भी करना बहुत मुश्किल बात होती है. बट ये सब हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं कैरेक्टर्स के लिए, और समवेयर और दी अदर इट पेज ऑफ. मतलब अभी ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है शो, और ज्यादा लोग पहचानते नहीं है. मैं अपना लुक भी बहुत हो गया, बहुत चेंज कर रहे थे. तो लोग मुझे अरे हाँ, मतलब जब जब देखते तो अरे हाँ वो अच्छा दंगल से, अच्छा वो तुम थे, अच्छा वो ये. तो दैट आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज में मैं सेम लग रहा हूँ. मतलब हर चीज में मैं वही क्लीन से ऐसा वो नहीं. मतलब इट्स एटलीस्ट अ कैरेक्टर. और हमारे मतलब हीरोज अलग हैं जो हम वी लुक अप टू, जैसे अमरीश पुरी साहब एंड ऑल दैट स्टफ. व्हाट अमेजिंग कैरेक्टर्स, व्हाट अमेजिंग, व्हाट अ वॉइस, व्हाट अ प्रेजेंस. और वो सब चीजें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आई फील, एज एन एक्टर. दैट इज सम, दीज आर पर्सनल गोल्स ऑफ कोर्स, जो करेक्ट हम करेक्ट. ट्राई कर. विवान, नाउ टेल मी वन थिंग. दंगल का या जिक्र हो गया हम लोग का. दंगल में बहुत ही इम्पैक्टफुल काम था, नो डाउट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड, बड़ा रोल या फिर छोटा रोल इम्पैक्टफुल हो, दोनों में आपको क्या प्रेफरेंस पहला रहता है? आपको मैं आपको दिखा बताता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल. जैसे सूर्यवंशी में मैं अक्षय कुमार के पीछे खड़ा था पूरे टाइम. तो वो भी इंटरेस्टिंग था, बट मुझे कुछ करने को ज्यादा मिला नहीं. तो मेरे लिए एज एन इंटरेस्ट लेवल इट वाज लेस. बट रोहित शेट्टी ने मुझे जो अभी विलन का रोल दिया है, जैसे मैं टाइगर मेमन का रोल कर रहा हूँ, या छोटा है, 5 दिन का काम, 6 दिन का काम, कुछ भी नहीं है ज्यादा, मतलब 4-5 सीन है. बट वो इतना इंटेंस कैरेक्टर है, इतना वो मुझे कुछ खेलने को मिला, मुझे वो टू प्ले. तो वो चीजें ज्यादा आपको आप एज अ एक्टर, एज अ आर्टिस्ट, आपको थोड़ा सा आपकी दिल बहलाती है, आपकी जो आपका क्या बोलते हैं, इट्स लाइक मोर फुलफिलमेंट फॉर यू to do करेक्ट. those things. And I've done both. It's not I have an aversion to anything. I will do whatever I feel कि मतलब ये पिक्चर अगर अच्छी है, तो ये प्रोजेक्ट अच्छा है, तो मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ. वैसे है. तो मतलब that's definitely something. Like I did, अभी हम लोगों ने एक फिल्म की है राघव और जुएल के साथ, जहाँ पर इट्स अ रोम कॉम, जहाँ पर आई एम प्लेइंग अ रोमांटिक लीड. मतलब राघव इज द लीड ऑफ द फिल्म, इज द कॉमेडिक लीड एंड द रोमांटिक लीड. जहाँ पर वो मतलब काइंड ऑफ द हीरो का रोल कर रहे हैं, और हमारा एक लव स्टोरी का ट्रैक चल रहा है. वहां पर मैंने वजन कम कर दिया था, वापस आई गॉट बैक टू माई लिटिल बिट ऑफ हीरो, बट अगेन देन वेरी रियल काइंड ऑफ लुकिंग पर्सन. एंड इट्स अ वन टेक फिल्म. मतलब हमने 10 दिन में पूरी पिक्चर खत्म की है. सो दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. We shot it in London. We finished the entire thing in one take. Like the whole, like obviously scenes में cut है, but the film looks like it's in one take. And it's a very interesting project to be a part of. So When it is coming? that is also something. Abhi, I don't know when they'll finish the edit. Maybe by end of the year or something like that. Okay, nice, nice. Viva, now tell me one thing. You left television when you were in a peak. उसके बाद आपने Yeah. टेलीविजन छोड़ा, उसके बाद आपने मूवी स्टार्ट किया, राइट? Hmm. तो वो मोटिवेशन फर्स्ट थिंग, एंड वो आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया था? क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोग थे जिन्होंने टीवी पीक पे छोड़ के मूवीज करना स्टार्ट किए थे. तो हु इन्फ्लुएंस्ड यू और हु मोटिवेटेड यू? एक्चुअली दो चीजें थी. एक तो बर्नआउट हो गया था टेलीविजन से, बहुत वर्क वर्क स्ट्रेस और बर्नआउट हो गया था. आई हैड नो लाइफ वेयर मैं 16-18 घंटे रोज काम करता था. पैसों मतलब मेरा क्या हो गया था, मेरा ना दिमाग में ना मैं मशीन बन गया था. मैं मैं मेरे दोस्त मुझे मीटर डाउन बोलते थे. मतलब चलो आज का पर डे शुरू हो गया, तो अरे आज मैं काम पे नहीं गया, मेरा आज पर डे नहीं हुआ. एंड दिस अ वेरी घटिया वे ऑफ थिंकिंग, बिकॉज आपका क्या है कि मतलब आप, हाँ वो टाइम पे ऑफकोर्स पैसों की जरूरत थी. आई कम फ्रॉम trying, I had huge loans on my head. I had to pay off the house and everything. शादी हो चुकी थी, मतलब घर का सब चुकाना था. हम बट टेलीविजन की वजह से हमने 1 साल में सब कुछ लोन वोन सब चुका दिए. हम गिव मी अ स्टैंडिंग टू टुमारो बाय हाउस इन बैंड्रा.
आज हम दूसरे घर में रह रहे हैं, बैंड्रा में हमारे दो घर हैं। तो मतलब ऐसी चीजें टेलीविजन से ही होती हैं। और समटाइम्स यू हैव टू डू व्हाट यू डोंट रियली एंजॉय डूइंग, बट यू नो एंड टेलीविजन में भी मैंने अपने आप को ना, मैंने हम क्या करते थे, हम कुछ अपना ढूंढ लेते थे उसमें कि थोड़ा सा हम इसको ना ऐसे करेंगे। एक दो कभी कभी अच्छे डायरेक्टर मिल जाते थे जहां पर वो अलाउ करते थे आपको कुछ करना। वरना आप एक लाइन बोलते थे, कट हो जाता था, फिर आपका क्लोजअप लगता था, फिर अभी बोलते थे रिएक्ट रिएक्ट रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, रोना, आंसू आंसू, लिसनिंग लिसनिंग, आंसू आंसू, अभी इधर देखो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अच्छा अभी हीरोइन यहाँ से आ रही है, अभी देखो। तो वहां से आपका कोई मतलब एज एन एक्टर कुछ, बट वो एक चीज वहां से हो जाती है कि आप फिर कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपकी ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है वहां पर कि आप कुछ, आपको कोई झिझक नहीं रहती किसी, मतलब इट्स लाइक थिएटर, आपकी कोई झिझक नहीं। आई हैव डन थिएटर ऑल्सो, बट आपकी कोई झिझक नहीं रहती कि किसी भी चीज में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। आप मुझे बच्चन साहब के सामने में खड़ा रख दो कि मैं ऐसे नहीं हो जाऊँ, और ईश्वर बच्चन साहब, नहीं, मैं आपको उनके पैर छू के फिर अपना काम जरूर करूंगा, अच्छा अच्छा काम करूंगा, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। तो वो चीजें हो जाती है। और आपको ना बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। आपको उनकी स्टोरीज मिलती हैं, आपसे उनसे आपको सीखने को मिलता है। सो दोस थिंग्स आर वेरी वेरी गुड फॉर ऑन टेलीविजन। Why I left was two things. One was burnout and no time with the family, and like I had just gotten married, तो बहुत अजीब सा हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा डिवोर्स ही हो जाएगा। मतलब अगर मैं वापस इन ये नहीं कर, नो आई डोंट लीव दिस नाउ, बिकॉज यहाँ पे आ गया था मतलब लिटरली। एंड आई वाज वर्किंग, मैं आपको एक एवरेज डे बताता हूँ। वो टाइम पे हम दो दो शो करते थे, क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी थी वो टाइम पे मतलब करना। और मैं पर्पसली ना, मतलब मेन लीड नहीं करता था, मैं पर्पसली मतलब एक छोटा रोल करता था जहां से मैं, हाँ, मुझे पता है मुझे इधर भी 20 दिन काम करना है, उधर भी 20 दिन, तो महीने का मैं 40 या 45 दिन काम करता था, तो मेरा पैसा निकल। तो मेरा वो और मैं शेड्यूलर के साथ में बोला प्लीज सर, उसको पटा के रखता था। और बोलता कि मेरा टाइमिंग ऐसा एडजस्ट, तो मैं सुबह 7 7 बजे उठ के जिम जाता था, कुछ भी थोड़ा बहुत जिम कर लेता था। कभी कभार तो बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी, लेकिन एटलीस्ट थ्राइस 4 टाइम्स वीक आई टू गो। तब तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी इतनी। जिम जाता था, फिर सेट पे 9 बजे तक साकिना का पहुंच जाता था। वहां से फिर हमें 2 बजे वहां से कुछ भी करके लंच टाइम तक अपने सीन्स करते, लंच स्किप करके सीन, अपना सीन शूट करके, अपने क्लोजअप शूट करके वहां से निकल के पवाई ववाई हमारे दूसरे सेट्स होते थे सब, वहां पर जाके वहां पर चले जाता था। वहां पर लंच ब्रेक हो रहा होता था, तो मैं लंच ब्रेक के, उनके लंच ब्रेक के एंड तक मैं वहां तक पहुंच के अपना मेकअप तो रेडी होता था, जो भी कैरेक्टर वैरेक्टर कपड़े पहन के मैं रेडी हो जाता था। और वहां पर सीन के अंदर मैं जाके मेरा चालू हो जाता था। तो वहां तक फिर कभी कभी हम रात के 11 बजे वापस पैकअप होता था, या कभी 2 बजे पैकअप होता था, फिर वापस घर पे। मतलब ये मैंने 7 साल तक ऐसे कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप एज अ मशीन किया। तो एट अ पॉइंट, और मुझे वहां क्या दिख रहा था कि वहां पर कोई ग्रोथ नहीं। टेलीविजन में एक ही प्रॉब्लम है कि जब तक आप इट्स नॉट टेलीविजन ओनली, बट आई एम सेइंग टेलीविजन में खास करके एक बात है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती। आज आई थिंक सिचुएशंस आर डिफरेंट, बट आपकी, आई वॉज नॉट फीलिंग दैट कि मेरी कोई वैल्यू है यहाँ पर। अगर मैं ना करूँ तो कोई 4 लोग और बैठे हुए हैं जो कर लेंगे फ्री में। जैसे एकता कपूर एक शो कर रही थी, ट्वाइलाइट का रीमेक, और हमारा एक उनके साथ शो चल रहा था, प्यार का बंधन। और मैंने ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हो गया, सब हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपको कितने पैसे लगे, आप कितने पैसे लोगे। तो मैंने बोला जो प्यार का बंधन चल रहा है उसका तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट का नाम चेंज कर दो, मैं वही पैसे में काम करूंगा, मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। अरे ज्यादा क्या, मैं तो कम की बात कर रहा हूँ। कम, मतलब अभी इससे कम क्या लूंगा मैं, मतलब ये तो बेसिक है। नहीं, इससे कम, इसमें इस शो में बजट नहीं। मैंने बोला आपके पास ये सबसे बड़ा शो है स्टार का, इसमें बजट कैसे नहीं हो सकता। तो मैंने जो सूरज सिंह था वहां पर, उनसे भी बात की। और एक बंदा है वहां पर, बहुत ही घटिया बंदा था वो, विकास या कुछ, क्या नाम था कुछ, उसको कुछ मतलब अपनी प्रमोशन करनी थी, तो उसने पेपर में, न्यूज़पेपर में डाल दिया विदाउट एकता अप्रूवल या ऐसा कुछ, उसने कुछ है, खरीद लिया वो कि विवान आउट विकास इन। तो वो बहुत आपके ऊपर बहुत गंदा रिफ्लेक्ट करता है कि आपको शो से निकाला गया। तो मैंने सुबह सुबह एकता को फोन किया कि एकता व्हाट इज दिस यार, मैंने तो अभी तक निगोशिएशन चल रहे हैं, अभी तक हाँ आउट या इन कहाँ से बात आ गई। तो उन्होंने कहा आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, लेट मी टेक अ लुक एट इट। एंड शी कॉल्ड मी बैक एंड अपोलोजाइज सेइंग आई एम वेरी सॉरी यार, ये बहुत इसने किया है, ये मेरे अप्रूवल के बिना हुआ है, बट आई डोंट नो यार, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ऑल दीज पॉलिटिक्स एंड ऑल, मतलब ये बहुत गंदी चीजें। तो
those things happened. Then I was then at one point, मैं उसके बाद छुट्टी पे चले गया था और मैंने बोला देखेंगे जो शो मिलता है। तो मुझे सिनेविस्टा से एक फोन आया था। सिनेविस्टा का एक बंदा था जो सिद्धार्थ करके है। सिद्धार्थ इज अ वेरी नाइस गाय। ही सेड विवान आई वांटेड टू डू दिस रोल। आई सेड व्हाट इज द रोल? सिंह बड़े भाई का रोल है। मैं बोला यार नहीं यार, बड़े भाई का रोल कहाँ यार, कुछ इंटरेस्टिंग तो दे। मतलब कहाँ, कुछ भी नहीं, मतलब वही होगा, समझाने वाला रोल होगा, कुछ मजा नहीं आएगा। बोला नहीं नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है वो। मैंने बोला ठीक है, हाँ तो मैं आता हूँ। मैं वहाँ कहाँ था, मैं मलेशिया में था या कुछ। मैंने ट्रिप अपनी शॉर्ट कट की, मैं वापस आ गया। और मैं वापस गया और मैं गया उनके ऑफिस। एंड आई सेड दिस बिफोर ऑल्सो। मैं उनके ऑफिस गया तो वहां पर एक फाइनेंस वाला बंदा बैठा था उनका, जो करेक्ट। पुराना पुराना था। I've seen that, तो yeah. उसने, हाँ तो उसने मेरे मुंह पर मतलब कॉन्ट्रैक्ट फेंका था कि ये ले साइन कर। तो वो बात मेरे को पता नहीं, आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल द स्टफ दैट आई हैव गॉन थ्रू, आई मैं इतना चिढ़ गया ना कि मैं, एंड ये इसमें भला नुकसान तो मेरा ही हुआ बिकॉज आई डेंट डू द शो। बट आई थिंक इट गेव मी द मोटिवेशन टू से एफ ऑफ, नहीं करना। Correct. मतलब मेरी वैल्यू अगर तुम्हें नहीं है और आपको, तो मुझे वहां से मैं निकल गया। सिद्धार्थ का फट से फोन आ गया कि ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने वो ऐसा कूड़ा बना के उसके मुंह पे मारा था मुझे। तो मतलब ये होता है कि आप आर्टिस्ट की वैल्यू रखिए। अगर आपको बेसिक आपको रिस्पेक्ट नहीं है, आपको नहीं है, और आपको लगता है आप बहुत बड़े बड़े तीसमार खान है, तो फिर आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। Correct. मतलब आई डोंट नीड टू डू दिस। तो मैंने फिर वो रियलाइज कर लिया कि, एंड आई टेल माय फ्रेंड्स एंड ऑल ऑल द बडिंग एक्टर्स कि आप ना एज एन एक्टिंग एक्टिंग जॉब, अगर आप टेलीविजन नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी कोई स्टेबिलिटी या नहीं है। स्टेबल इनकम नहीं रहेगी। तो इफ यू वांट स्टेबिलिटी, आपको क्या चाहिए एज एन एक्टर? यू वांट स्टेबिलिटी, देन यू प्लीज डू टेलीविजन। इफ यू वांट ग्रोथ एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यू वांट टू डू कैरेक्टर्स, जो हमारा सब सब एक्टर्स का सपना होता है, जो आप मतलब एक्टिंग वर्कशॉप में जाके आपको बोलता है कि अच्छा ये कर ले, आज आज वो बन जा, आज ये बन जा, वो सब करना है, तो फिर आपको एक साइड प्रोफेशन रखना ही पड़ेगा, जहां पर आप सक्सेसफुल हैं, जहां पर Success. आप अच्छे से कमा रहे हो पैसे। और वो जब आप पैसे और वो सक्सेस कमा सकते हो वहां से, तब आपको तकलीफ नहीं हो, वरना आप मर जाओगे मतलब अंदर ही। एंड 5 years आई रियली सफर्ड, लाइक आई रियली रियली सफर्ड फॉर 5 years, बिकॉज मेरी कोई इनकम नहीं थी। आई टू टेक अप अ शिटी जॉब इन 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 जूम एज एन एंकर, और जस्ट टू पे माई ईएमआई, बिकॉज अभी घर खरीदा था बैंड्रा में, इतने बड़े बड़े ईएमआई सर पे थे। वो सब कैसे करा के मैंने कुछ भी करके, मतलब जुगाड़ करके कुछ भी करके लोन चुकाया, मुझे पता है। तो विदाउट टेलीविजन बिकेम वेरी डिफिकल्ट हमारी, एंड गोइंग फ्रॉम डबल फिगर इनकम टू इन लैक्स टू In जीरो। और मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई थी, घर में डाल दी थी मैंने। तो टू डू दैट इट वाज वेरी 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 चैलेंज। सो आई मस्ट, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल पीपल, मतलब ये जरा ध्यान में रखना, क्योंकि ध्यान ये में। चीजें होती हैं। और एक बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है। बट दिस वाज द बेसिक मोटिवेशन कि मैंने सोचा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इस पॉइंट पे, और अब नहीं करूंगा तो कभी नहीं करूंगा। और